हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 9.1 नया चैप्टर लेकर के हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट को समझने से पहले कुछ इसका बेसिक को हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिक यही कि थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। बेसिक क्या है कि देखिए, यहाँ पे आपका नया नया कुछ वर्ड मिलेगा, पाद, बिंदु और तल। तो पाद बिंदु पूछे या तल बोले तो नीचे वाला पार्ट को देखना है। जैसे में जो चेयर होता है तो चेयर के तल अगर बोलेगा तो इसका मतलब चेयर का जो पैर होता है वो नीचे वाला पार्ट। या पाद बिंदु बोलेगा कि कोई मीनार का पाद बिंदु, तो मीनार तो समझ गए, पाद बिंदु बोलेगा तो इसका मतलब मीनार के एकदम नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट को हम लोग पाद बिंदु या तल बोलेंगे। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग शिखर भी बोलते हैं या चोटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पेन है तो बोलेंगे कि पेन का शिखर कौन है, तो पेन का शिखर कौन हो जाएगा, ऊपर वाला, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो शिखर बोले या चोटी बोले ऊपर वाला पार्ट, इतना समझ गए। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको बोलेंगे, नीचे से ऊपर देखेगा ना तो उन्नयन कोण। बस आपको यही समझना है, ज़्यादा इसका डिफाइन मत समझिए, बस ये समझिए कि नीचे से अगर ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण। जैसे कहने का मतलब कि हम छत पे चढ़े हुए हैं और ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, तो छत पर से जहाज को देख रहे हैं, इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, छत पर से ऊपर मूड़ी उठ गया ना, इसका मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे तो हम उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे मतलब छत पर से किसी बच्चे को नीचे खेलते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे अगर देखेंगे छत पर से नीचे, चाहे कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ नीचे देख रहा है, तो वो आपका हो जाएगा अवनमन कोण। इतना तो बेसिक समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट को समझते हैं। फर्स्ट क्या करें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। देखिए आपका फिगर बुक में दिया हुआ था, बट फिगर अभी हम यहाँ तैयार कर दिए हैं, बट इसके अनुसार फिगर क्या कैसे कहेगा उसको समझिए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे, देखिए लंबी डोर यही वाला होगा। ठीक है, तो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब एकदम टाइट है, ढीला इसमें नहीं है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल टाइट किया हुआ है। और भूमि पर सीधे खंभे, बस यहाँ से एक रस्सी गया है और रस्सी को भूमि से बांध दिया गया, इस भूमि से बांध दिया गया। तो खंभे के शिखर से बांध दिया गया, खंभा है, खंभा का शिखर से बांध दिया गया, ये रस्सी था, खंभा के शिखर से इसको बांध दिया, यहाँ पे बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल आपका 30 डिग्री बन रहा है, तो खंभे की ऊंचाई बताओ। तो यही तो मेरा खंभा है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इंच। इसको ऊंचाई पूछ रहा था, इसको मान लेते हैं इंच। अब देखिए कैसे पहले आप लोग को मानना जरूरी है, क्या क्या कैसे पहले मानो, मानने के लिए सीखोगे तभी तो बनेगा। तो चलिए मानना हम शुरू करते हैं। कैसे मानेंगे, माना कि यहाँ पे हम मान के लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा था जिससे हम लोग एच माने हैं, बस मन से लिखना है जिसे एच माने हैं। एवं ए सी एक डोरी की लंबाई है, ये आपका लंबाई क्या है, ए सी जो है आपका डोरी की लंबाई था ना, तो बस देख के हम लिख दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार आपको अभी देख करके फिगर के अनुसार यहाँ पे लिख देना, जैसे फिगर बोलेगा उसी प्रकार लिख दो। अब दिया हुआ क्या था, डोरी की लंबाई तो दिया हुआ है ना बुक में। ठीक है, तो डोरी की लंबाई कितना था 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिए। और एंगल देखो, जो भी एंगल जहाँ पे दर्शाएगा, ठीक है, वही वाला एंगल को आपको बीच में रखना है। यहाँ पे ए सी बी लिखेंगे 30 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि सी का मान आपका 30 डिग्री है। अगर ए बी सी कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी अगर बीच में आ गया तो बी का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी था, तो ए सी बी बराबर 30 डिग्री। इतना तो आप लोग लिख लोगे। अब चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में फिगर क्या था, ए बी सी, त्रिभुज आप किसी तरह लिख सकते हो, बट एंगल थोड़ा ध्यान से। तो प्रश्न से चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, समझिएगा। यहाँ पे तो आपका कर्ण हो गया और ये आपका क्या है, लंब है। तो अब जो खाली, इसको छोड़ देना, खाली वाले को कुछ मत करो। ठीक है, अब ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, बस यहाँ पे फार्मूला बताना। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का, तो यहाँ पे आप लगा दो साइन। एंगल कितना यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे आप लिख दो 30। ठीक है, तो साइन 30, तो साइन थीटा क्या भी फॉर्मूला पर है, लंब बटा कर्ण। पहले लंब लिखोगे तब कर्ण लिखोगे, तो लंब आपका कितना है, एच है, और कर्ण आपका 20 है। तो ढेर बच्चे समझेंगे कि अच्छा पहले आप एच लिखे हैं, अगर मेरे ख्याल से पहले कर्ण आ जाए उसके बाद लंब आए तो ठीक है। पहले आप कर्ण अगर लिखना चाहते हो कि ऊपर हम कर्ण लिखें और नीचे हम लंब लिखें, तो बस कर्ण बटा लंब किसका होता है, कौशिक का होता है, तो यहाँ पे आप कौशिक 30 कर लेना। ठीक है, यही बात आप लोग ध्यान देना, जो कर्ण पहले लिखना चाहता है तो कर्ण बटा लंब, तो कौशिक यहाँ करना पड़ेगा। जो लंब पहले लिखना चाहता है तो लंब बटा कर्ण साइन होता है, तो यहाँ पे आपको साइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है जी, साइन 30 का मान होता है सर 1/2, बिल्कुल सही है, बराबर एच बटा 20। ठीक है, बताओ 2 दही 20 तो आपका कट जाएगा, तो एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो एच किसको माने थे, एच तो हम खंभा माने थे ना, खंभा की लंबाई। तो बस यहाँ तक आपका बन गया। तो लास्ट में अब क्या लिख देना है कि अतः खंभे की लंबाई, ये जरूर आप लोग लिख लेना,
अतः खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई में क्या माने थे, इंच माने थे, तो इंच का मान आपका आ गया 10 मीटर। बताइए समझने में दिक्कत हुआ, बताइए कितना छोटा था ना, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बन गया छोटा। इसी प्रकार पहले छोटा छोटा ही प्रश्न दिया है और आप लोग धीरे धीरे लेवल उसको बढ़ा दिया, तो पहले छोटा से ही सीखेंगे। बताइए इसमें क्या दिक्कत हुआ, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलो हम लोग मिलेंगे बोले अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।